हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम कवर करेंगे कंसेप्ट्स ऑफ एडमिशन को। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, आज के क्लास में कोई सम वगैरह नहीं कर रहे अपन। आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ एडमिशन का कंसेप्ट। फाइनल अकाउंट आता है तो काम फिनिश। ये फाइनल अकाउंट ही है। अज्यूमिंग ये फाइनल अकाउंट ही सॉल्व करना है, कुछ भी नया नहीं, पूरा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में कौन से अकाउंट बनते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये बनता है ना। इधर भी ये बनाएंगे, खाली ट्रेडिंग नहीं बनाएंगे। यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है सर। एडजस्टमेंट सेम टू सेम, क्वेश्चन सेम, खाली इतना है। फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस के नाम से आता था, यहां पे बैलेंस शीट के नाम से आएगा, क्योंकि इधर ऑलरेडी बिजनेस चालू है। ठीक है, फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट बनाना पड़ता था, यहां पे बैलेंस शीट बना के दिया है। बिजनेस ऑलरेडी सेट है, बिजनेस रहेगा, बट बिजनेस में नया पार्टनर का एडमिशन होगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये 3 टॉपिक, डिसोल्यूशन 4 टॉपिक। ये चारों टॉपिक के जो क्वेश्चन है एक जैसे ही दिखते, क्वेश्चन एक जैसा ही रहता है। बैलेंस शीट एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट एडजस्टमेंट। तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते कौन सा है ये सब, कौन सा टॉपिक है। तो आपको ये जो लाइन मिलेगा कि भाई सो एंड सो पार्टनर इज एडमिटेड, एडमिशन, सो एंड सो पार्टनर इज रिटायर, रिटायर, सो एंड सो पार्टनर इज डेथ, डेथ, कंपनी इज डिसॉल्व, डिसोल्यूशन। तो आपको इस सेंटेंस से पता चलेगा कि टॉपिक कौन सा है, एडमिशन का है, रिटायरमेंट का है, डेथ का है कि डिसोल्यूशन का है। समझ में आया क्या? आज का मोटिव सिर्फ एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो एडजस्टमेंट है उसके ऊपर है, और कुछ भी नया नहीं है। अच्छा, बैठने दे उसको। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर हम सिर्फ क्या नया एडजस्टमेंट आने वाला उसी पे फोकस करने वाले। बाकी पूरा एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, आरडीडी, यही आने वाला है। समझ में? इफेक्ट सेम टू सेम, कुछ भी नया नहीं होगा। इफेक्ट विल बी सेम। आरडीडी का जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही, बैड डेब्ट्स के लिए जैसा था वैसे ही, एप्रिसिएशन जैसा था वैसे ही, डेप्रिसिएशन जैसा था वैसे ही, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एवरीथिंग विल बी सेम। ओनली एक एडजस्टमेंट बदल जाएगा एडमिशन में, ओनली एक एडजस्टमेंट बदल जाएगा रिटायरमेंट में, ओनली एक एडजस्टमेंट बदलेगा डेथ ऑफ पार्टनर है। बाकी सब फाइनल अकाउंट ही है, हर टॉपिक सेम है। क्लियर? ये टॉपिक ऑप्शन में रखने का ट्राई नहीं करना, मेरा सजेशन। एडमिशन ऑफ पार्टनर को ऑप्शन में नहीं रखेंगे। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपको एडमिशन के ऑप्शन में इस साल 2022-23 का जो बैच चल रहा है, इस साल की बात कर रहा हूं मैं, इस साल एडमिशन के ऑप्शन में क्या आएगा बोर्ड ने अब तक डिस्क्लोज नहीं किया है। जैसे पिछले साल डिस्क्लोज था, इस साल नहीं है। एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट आ सकता है, एडमिशन के ऑप्शन में डिसोल्यूशन आ सकता है, एडमिशन के ऑप्शन में बिल ऑफ एक्सचेंज आ सकता है। समझ में आया? क्लियर? कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा 2-2 का। ये 4 टॉपिक का जोड़ी है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, चारों की जोड़ी है। ये चारों में किसका किसके साथ जोड़ी बनने वाला है डिसाइडेड नहीं है। चारों टॉपिक 10-10 मार्क का है। कौन किसको पसंद आने वाला है पता नहीं, कब किसका लक किसके साथ निकले पता नहीं। तो सर हमको क्या करना है, चारों करना पड़ेगा? नहीं, हमको 3 करना है, एक ऑप्शन में रखेंगे, कोई भी 3 करेंगे। ऑलरेडी बिल ऑफ एक्सचेंज करवा दिया गया है, बराबर है। एडमिशन कर रहे, डिसोल्यूशन करेंगे, रिटायरमेंट भी आपको करवा दिया गया है। अब आप उसके हिसाब से डिसाइड कर लेना कि कौन सा 4 टॉपिक करना है, कौन सा 3 टॉपिक करना है। 3 करके जाओगे, सेफ हैंड में मार्क्स पूरे मिलेंगे, क्योंकि ये चारों में से कोई भी जोड़ी बना सकते हो आप। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर थोड़ा एनिमेटेड है, ट्राई किया, जितना मेरे से एनिमेशन बनता है मैंने उतना ही बनाया। एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, देखते आपको समझ में आता है कि नहीं। एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये एग्जाम्पल को बाद में बिजनेस में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब एडमिशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। बट जो एग्जाम्पल दे रहा हूं उसे आप अज्यूम करो कि बिजनेस ही है वो। जैसे यहां पे आपको दिख रहा रहेगा, कुछ दिख रहा है, दिख रहा है क्या है? कॉलेज। और कॉलेज का रूल है
एडमिशन टू ओनली 85% एंड अबव स्टूडेंट। मतलब अगर मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मुझे 85% या उससे ज्यादा है तो एडमिशन मिलेगा। ये कॉलेज मेरा बिजनेस है, मतलब आपको एडमिशन इस बिजनेस में लेना है। एडमिशन ऑफ पार्टनर इधर होने वाला, बिजनेस में होने वाला, दिस इज योर बिजनेस। बराबर है? हाँ है नहीं? अब बिजनेस चलाने के लिए बिजनेसमैन की जरूरत होती है। बराबर है? ठीक है, तो बिजनेस चलाने के लिए बिजनेसमैन को बुलाएंगे कॉलेज ऑफिस। बराबर है? ये मैनेज करते हैं ना कॉलेज को, हिसाब किताब, पैसे का लेन देन, कितना आया कितना गया, किससे लेने का, किसका बाकी, ये सब हिसाब करने वाले कॉलेज के ऑफिस है। ठीक है, इसके ऊपर भी और लोग होते हैं जो मेन हेड होते हैं, वो आएंगे, बट अभी के लिए ये बिजनेस चलाने वाला कोई वर्कर है, कोई पर्सन है। ठीक है, किसी को यानी कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को इसमें एडमिशन लेने का, तो हम उसको बुला लेते हैं, भाई साहब, अरे आ गए, इस भाई साहब को लेना है एडमिशन। हेलो मैम, आई वांट एडमिशन। बराबर? मैडम क्या बोलेगी? क्या बोलेगी मैडम? पहला सवाल, हाउ मच परसेंटेज डिड यू गॉट इन एसएससी? एडमिशन लेना ना, तो सबसे पहला सवाल क्या पूछा इसने? हाउ मच परसेंटेज डिड यू गॉट इन एसएससी? क्या बोलेगा ये? 99। बराबर है भाई, कितना परसेंट मिला? आई गॉट 45%। मिलेगा एडमिशन? मिलेगा एडमिशन? क्यों सर? 85% इन अबाउ को एडमिशन देते हैं। मैडम क्या बोली? सॉरी, यू कांट गेट एडमिशन। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इसमें कुछ मैंने हार्ड एंड फास्ट डिफिकल्ट रखा नहीं है। सबको समझ में आया यहां तक? भाई साहब जिद्दी है बट पैसे वाला है, जिद्दी है और पैसे वाला है, इसको एडमिशन इधर ही लेने का है। आई रिक्वेस्ट यू मैम, आई वॉन्ट एडमिशन। ओके, गो एंड टॉक विद द मैनेजमेंट। ठीक है भाई, मैनेजमेंट मतलब जो बिजनेस चलाने वाला है, ये है बिजनेसमैन, ये है हमारा बिजनेस। हमने इनको वर्कर रखा है यहां पे। अब आपको कनेक्ट करना आपके टॉपिक से कि आपको एक बिजनेस दिया है, बैलेंस शीट दिया है, उसमें 2 पार्टनर है। ठीक है, ये लोग अपना बिजनेस चला रहे। अभी मैंने क्या बताया, ये आपका बिजनेस है, ये आपके बिजनेसमैन यानी कि पार्टनर है। ये लोग बिजनेस, इनका बिजनेस है, इनके बिजनेस में इसको एडमिशन लेना है, बट ये डायरेक्टली इनसे मिला क्या? नहीं, इनके पर्सन से मिला, इन्होंने अब इसके पास इसको भेजा है। बराबर? चल भाई आ गया, मैं आई कम इन सर। क्या बोलेंगे ये लोग? नो बोलेंगे? यस कम इन। अभी लड़का बोलेगा क्या? सर आई वांट एडमिशन इन योर कॉलेज। बराबर? मैनेजमेंट क्या सवाल करेगा? क्या बात है, हाउ मच परसेंटेज हैव यू गॉट इन एसएससी? क्या बोलेगा? सर आई गॉट ओनली 45% बट आई वांट एडमिशन इन योर कॉलेज ओनली। बराबर? जिद्दी है ना भाई। मैनेजमेंट क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? नो, यू कांट गेट एडमिशन इन योर कॉलेज। अब ट्विस्ट है भाई साहब, आई कैन गिव यू डोनेशन ऑल्सो सर। दे सकता है, क्यों? पैसे वाला है ना। मैनेजमेंट लालच में आ गया है। फाइन, गो टेक अ लेटर एंड गिव इट टू ऑफिस स्टाफ, यू विल गेट द एडमिशन। बराबर है भाई, लेटर दिया, क्या बात है, लेटर भी दे दिया है। अब ये लेटर लेके किसके पास गया? और इसको लेटर दे दिया। बराबर? क्या ऐसे एडमिशन मिलेगा? हाँ जी, एडमिशन मिलेगा। ओके फाइन, फिल द फॉर्म, पे द कॉलेज फीस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पे द कॉलेज फीस। अब अगर इसको परसेंटेज ज्यादा भी होता तो भी कॉलेज फीस तो कंपलसरी था, मतलब कॉलेज फीस भरेगा तो एडमिशन मिलेगा। किसको? जिसको 85% अबाव है। लेकिन जिसको 85% से कम है वो कॉलेज फीस तो भरेगा भरेगा, साथ में और एक चीज भरने वाला है। क्या? व्हाट अबाउट द डोनेशन?
यू आर गोइंग टू पे और नॉट, पैसे वाला है ना, आई हैव ब्रॉट इन कैश, बराबर है। यहां तक समझ में आ गया है, सबको समझा यहां तक, पक्का, ओके फाइन। पेड हियर, इस भाई साहब ने डोनेशन का पैसा भी इधर भर दिया, कॉलेज का फीस भी इधर भर दिया, यहां तक समझ में आया। अब इस मैडम ने कॉल किया मैनेजमेंट को, हेलो मैनेजमेंट, व्हाट टू डू ऑफ दिस डोनेशन, क्योंकि डोनेशन का पैसा तो इसके पास है, बट क्या वो डोनेशन कॉलेज के लिए है, किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। इसने कॉलेज का फीस का बोला क्या इसको, क्यों, क्योंकि कॉलेज का फीस तो बिजनेस का है, कॉलेज का है, लेकिन डोनेशन बिजनेस का है क्या, किसका है, पार्टनर का है। बस ये पॉइंट पकड़ के चलो, तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये समझ गया एडमिशन हो जाएगा। क्या, कॉलेज का फीस कॉलेज का है, लेकिन डोनेशन कॉलेज का नहीं, किसका है, मैनेजमेंट का। इसलिए इसने क्या किया, जो डोनेशन है वो मैनेजमेंट को फोन करके बोला, हेलो मैनेजमेंट, व्हाट टू डू ऑफ दिस डोनेशन। मैनेजमेंट क्या बोलता है, कीप इट विथ यू, बट हमारा हिस्सा कर देना। व्हाट इज दिस, डोनेशन जो आया है वो डोनेशन इन्होंने लिया है, और उसका बंटवारा करने किसे बोला गया है, ऑफिस स्टाफ को। इन्होंने वो पैसा लिया क्या, पैसा विड्रॉ किया है क्या, नहीं, खाली हिस्सा करके रखने बोला है। कहां पे रखा है, अभी तक ऑफिस स्टाफ के पास पड़ा है, उसको बिजनेस से कोई लेन देन है क्या, इल्ले। इतना समझ में आया क्या, पक्का समझ में आया, चलिए ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, तो इसने बोला ओके सर, डन, नो प्रॉब्लम, खत्म। तो क्या आ गया सर, गुडविल वुडविल आ गया। अब जरा ध्यान देते, मैंने क्या एक्सप्लेन किया है वो जरा ध्यान दो। देखो मैं आपको एक बात एक्सप्लेन कर रहा हूं, एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर सबसे पहला चीज जो होगा, जो सबसे पहला चीज होगा कि किसको भी एडमिशन अगर लेना है, मेरे बिजनेस में किसको भी आना है, कॉलेज का फीस भरना पड़ेगा। कॉलेज का फीस मतलब एडमिशन फीस, बोले तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन। सर कैपिटल क्यों, जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा या पैसे की कीमत का सामान इन्वेस्ट करता है तो उसे कैपिटल कहते हैं। 11th स्टैंडर्ड, हम दो पार्टनर थे, नया पार्टनर बिजनेस में आना चाह रहा है, अब वो पार्टनर बनना चाह रहा है, बिजनेसमैन बनना चाह रहा है, तो बिजनेस में पैसा जो लाएगा, एडमिशन फीस जो भरेगा, वो मेरे लिए क्या रहेगा, कैपिटल, और ये फिक्स है, आएगा ही आएगा। बात समझ में आया, मतलब एडमिशन फीस तो सबको भरना है, कंपलसरी, समझा, समझा। बट डोनेशन किसको भरना है, जिसका परसेंटेज कम है। बट आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से डोनेशन भी कंपलसरी है। ये अपने पास ऐसे एडमिशन आ रहे हैं जिनके परसेंटेज कम है, उसके पास टैलेंट ही नहीं है, बोला नहीं मेरे को तो तुम्हारे बिजनेस में आने का है, बहुत प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिट है, मेरे को बिजनेस में आने का। मेरा इतने साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे आएगा प्रॉफिट थोड़ी देंगे, चल डोनेशन दे। तो डोनेशन, अब ये डोनेशन को बिजनेस लैंग्वेज में कहा गया है गुडविल। समझ में आया क्या, मतलब कैपिटल तो लाएगा, एडमिशन फीस तो आएगा, साथ ही साथ क्या आएगा, गुडविल भी आएगा। समझ में आया, ये दो एडजस्टमेंट अगर आपको एडमिशन के समझ में आते हैं तो काम फिनिश है एडमिशन का, और ये हर सम में कंपलसरी रहेगा, एडमिशन फीस एंड डोनेशन यानी कि गुडविल। ओके, अब गुडविल का दो ट्रीटमेंट है, एक है गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। अभी जो नया पार्टनर आया था, नया स्टूडेंट आया था, उसका बहुत पैसा था। अब कोई स्टूडेंट ऐसा आएगा जिसके परसेंटेज कम है लेकिन वो गरीब इंसान है, बराबर, भाई ये पैसे वाला था, इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसका थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं कि भाई एक स्टूडेंट आया जिसको कम परसेंटेज है, कम है परसेंटेज, ठीक है, लेकिन उस भाई साहब को मेरे कॉलेज में एडमिशन लेना ही है, गरीब इंसान है, परसेंटेज कम है, तो क्या मैं एडमिशन दूंगा, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया क्या है 85 एंड अबव वाला। बट वो लड़का मेरे पास आया और मुझे बोला सर मेरे पास ना टैलेंट है, मतलब क्या है सर, मैं स्पोर्ट्स में आगे हूँ, मैं डांस में आगे हूँ, मैं सिंगिंग में आगे हूँ, सर मैं आपके कॉलेज का नाम बहुत रोशन करूंगा सर, मेरे को स्टडी में कम परसेंटेज है बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आई एम टैलेंटेड सर, ये मेरे सर्टिफिकेट्स है। अब इसके पास कैश नहीं है बट इसके पास टैलेंट है, और उस टैलेंट के बेसिस पे हम उसको एडमिशन दे सकते हैं, है नहीं,
बट डोनेशन तो चाहिए ना। तो कॉलेज क्या करता है, उसके नाम पे एक डोनेशन अकाउंट चालू करता है। मतलब वो क्या बोलता है, देख आज तू पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन जो तू सर्टिफिकेट मेरे को दे रहा है, अगर ये सर्टिफिकेट जाली निकला या तूने कभी हमारे कॉलेज का नाम ऊपर नहीं किया तो आई विल बी आस्किंग यू फॉर द डोनेशन, यानी कि गुडविल मांगूंगा। आज मैं मैनेजमेंट को दिखा रहा हूं, लोगों को दिखाऊंगा कि तूने डोनेशन दिया है, मतलब मैनेजमेंट क्या करेगा, एक बोगस नकली गुडविल यानी कि डोनेशन अकाउंट क्रिएट करेगा उसके नाम का, इसके नाम का, नए पार्टनर के नाम का गुडविल रेस करेगा, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट किया है तो वो गुडविल रेस किया जाएगा। इधर पैसा नहीं आएगा, नकली गुडविल रेस किया जाएगा, बराबर है। और ये कौन रेस करेगा, मैनेजमेंट यानी कि ओल्ड पार्टनर। क्लियर है, यहां पे गुडविल रेस नहीं है रे भाई, पैसा दे तू बस, काम फिनिश है तेरा, यहां पे पैसा नहीं आने वाला है। गुडविल रेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, समझ में आया। इसे रेस कहते हैं, इसे ब्रॉट इन कैश कहते हैं। रेस का सिलेबस आपके इसके अंदर रेयर है, 1-2 सम, बोर्ड के एग्जाम से बहुत कम चांसेस है, बट पढ़ाई तो इसका भी करना है। ज्यादा चांसेस है इसका, कम चांसेस है इसका। ये भाई रिक्वेस्ट कोई करेगा रेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा दिल पे लेने जैसा सम नहीं है, हम करेंगे सम, हम इसको भी अच्छे से ही करने वाले, क्योंकि एग्जाम बोर्ड एग्जाम है भाई, क्या आएगा किसको खबर, तो ये करेंगे। तो ये रेस समझ में आया और कैश समझ में आया। दो कंसेप्ट है गुडविल का, डोनेशन का दो, या तो कैश लेके आएगा या तो रेस करने बोलेगा। तो अगर उसने रेस कर दिया भाई, हाँ ठीक है एडमिशन हो गया, फिर फ्यूचर में अगर वो नाम करता है तो उसका गुडविल कैंसिल हो जाएगा। अगर वो नाम नहीं करता है तो हम उनसे गुडविल का पैसा मांगेंगे। अब वो बात की बात, फ्यूचर की बात, अभी के लिए खाली हमने क्या किया है, गुडविल रेस किया है। ये समझ में आ गया पक्का। अब इसको छोड़ के इधर आ जाओ। भाई साहब ने गुडविल का पैसा लाया, तो उसने पैसा किसको दिया था, क्लर्क को, तो गुडविल का पैसा आएगा, आया, बराबर है। जैसे ही गुडविल का पैसा आया, उसने क्या किया, मैनेजमेंट को फोन किया। मैनेजमेंट ने क्या बोला, हमारा हिस्सा कर दो, तो गुडविल आएगा और बटेगा, आएगा और बटेगा, आएगा और बटेगा, आएगा और बटेगा। ये एक ही एंट्री है, आएगा और बटेगा, आएगा और बटेगा, आएगा और बटेगा। गुडविल का पैसा आएगा और बटेगा, समझ में आया, क्लियर है। ये जो पैसा बटने वाला है, गुडविल का पैसा जो बटने वाला है, वो बटने वाला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में बटने वाला है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइस कौन करता है, पुराना पार्टनर करता है। फॉर्मूला याद रखो, फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है ये। सैक्रिफाइस, बलिदान कौन करता है, पुराना पार्टनर। क्यों कर रहा है, पहले तो हम लोग 2 ही जन थे, हमारे 2 जन में प्रॉफिट बट रहा था, अरे ये नया पार्टनर आ गया, अभी प्रॉफिट बांटना पड़ेगा, तो सैक्रिफाइस कर रहा है। क्यों सैक्रिफाइस कर रहा है, नए पार्टनर के वजह से। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे याद रखना है, सैक्रिफाइस करेगा पुराना पार्टनर, सैक्रिफाइस बोले तो माइनस, क्यों, नए पार्टनर के वजह से। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया। यहां पे गुडविल रेस होता है, ज्यादा सोचने जैसा नहीं है। रेस करेगा कौन, ओल्ड पार्टनर। यहां पे गुडविल रेस नहीं, आएगा, आएगा और बटेगा। लेकिन अब विड्रॉ होता है। सर विड्रॉ का मतलब, मैनेजमेंट ने क्या बोला था, हमारा हिस्सा करके रखना, क्या उन्होंने विड्रॉ किया क्या, नहीं। अगर क्वेश्चन में आगे देता है विड्रॉ, इधर भी दोनों में आने वाला है विड्रॉ। अगर क्वेश्चन में विड्रॉ बोला है तो एक और एंट्री सॉल्व होएगा। अब मैनेजमेंट ने क्या बोला, अरे ओ मैडम हमारा कुछ गुडविल का पैसा आया था, मैंने आपको हिस्सा करने बोला था। हाँ सर, एक काम करो, उसमें से 5-5 हजार हमको दे दो। 10-10 हजार आया रहेगा, 5-5 हजार विड्रॉ किया। अच्छा एक काम करो, पूरा पैसा दे दो। अच्छा एक काम करो, 20% दे दो। अच्छा एक काम करो, 50% दे दो। अच्छा एक काम करो, 60% दे दो। मांगेगा। अब ये एडजस्टमेंट में डिपेंड करता है वो कितना विड्रॉ करता है। विड्रॉ करेगा पैसा, क्योंकि इधर पैसा आया तो पैसा विड्रॉ होगा। यहाँ पे पैसा है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या आया, गुडविल, गुडविल रेस किया था, अब वही विड्रॉ होगा, मतलब वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे पैसा आएगा, यहाँ पे गुडविल आएगा। यहाँ पे गुडविल विड्रॉ होगा और यहाँ पे गुडविल का पैसा विड्रॉ होगा। बात समझ में आया, हाँ जी। तो गुडविल ब्रॉट इन कैश का कंसेप्ट और गुडविल रेस का कंसेप्ट बैठा दिमाग में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ गया ना, मैं आपको गारंटी देता हूं एडमिशन इजी लगेगा, बिकॉज पूरा फाइनल अकाउंट है।
कुछ भी नया नहीं होने वाला, ओनली फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट है तो आपको डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, आरटीडी वो सब एडजस्टमेंट कंपलसरी है। नया एडजस्टमेंट ये है गुडविल का। तो गुडविल जब भी कैश में है तो 2 एंट्री आएगा और बटेगा, और अगर विड्रॉ बोला है तो और एक एंट्री आएगा, विड्रॉ नहीं बोला है तो सिर्फ 2 एंट्री में गुडविल खत्म, हिस्सा करके छोड़ देने का, बाद में सोचने का भी नहीं। यहां पे गुडविल रेज होगा तो एक ही एंट्री आएगा, और अगर विड्रॉ होगा तो विड्रॉ का मतलब क्या है, अब उस लड़के को मैंने एडमिशन दिया था, उसने कॉलेज का नाम ऊपर कर दिया तो उसको ट्रॉफी मिला रहेगा, कैश प्राइज मिला रहेगा। तो मैनेजमेंट बोला अरे वाह तूने हमारा नाम ऊंचा कर दिया, हम एक काम करते गुडविल को निकाल देते, विड्रॉ कर देते। तो जब गुडविल विड्रॉ होगा ना, ओल्ड पार्टनर में नहीं होगा, सारे पार्टनर्स में होगा, नए पार्टनर्स में भी होगा। सर क्यों? अभी उस बंदे ने इतना टैलेंट दिखाया तो उसको कुछ तो देना बनता है कि नहीं? डोनेशन तो हमने क्रिएट किया था बट उसमें थोड़ा टैलेंट था, तो कॉलेज थोड़ा तो उसके लिए मेहनत करेगा, जो भी प्रॉफिट आएगा या जो प्राइज मनी आएगा उसको देगा। इन शॉर्ट जब भी गुडविल विड्रॉ रेज होके विड्रॉ होगा तो सारे पार्टनर्स में बटेगा, और ये कौन से रेशियो में बटता है? न्यू रेशियो में। यहां पे कौन सा रेशियो है? सैक्रिफाइस रेशियो। और यहां पे जब विड्रॉ होगा तो कौन से रेशियो में होगा? न्यू रेशियो। एंड द फॉर्मूला फॉर न्यू रेशियो इज ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। सर ये बैलेंस ऑफ 1 क्या होता है? एक्सप्लेन करेंगे, आप टेंशन मत। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। अब ये बैलेंस ऑफ 1 का मतलब है, मैंने एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पार्टनर ए आया है जिसको मैंने बोला है भाई हम तुझे फ्यूचर में 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट देंगे। 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट का मतलब क्या है कि बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा वो 5 हिस्से में बटेगा, उसके 5 हिस्से बटेंगे जिसमें एक हिस्सा तेरे को देंगे, 4 हम लोग रखेंगे। अब हम लोग कितना बांटे वो हमारे ऊपर है, लेकिन 5 में से एक हिस्सा तुझे दिया तो बैलेंस कितना बचा? इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ 1। समझ में आया? अगर मैं बोलता हूं नए पार्टनर को मैंने 3/5 शेयर दिया, 3/5 शेयर दिया मतलब 5 में से 3 नए पार्टनर को दिया, बचा कितना? 2। इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ 1। समझ में आया? अगर मैं बोल रहा हूं नए पार्टनर को मैंने 1/4 शेयर दिया तो 4 में से एक हिस्सा किसको दिया? नए को, तो बचा कितना? 3। इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ 1। समझा? बैलेंस ऑफ 1 का मतलब है नए पार्टनर को आप कितना शेयर दे रहे हो, कितने में से, और जो बच जाएगा उसे बैलेंस कहते हैं। समझा ये आपको? तो यहां पे बैलेंस ऑफ 1 जैसे 1/4 है तो बैलेंस ऑफ 1 कितना आएगा? 3/4। समझ में आया क्या? क्लियर है यहां तक? पक्का समझा? न्यू रेशियो ओल्ड इंटू बैलेंस ऑफ 1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू आएगा और बटेगा। विड्रॉ है तो विड्रॉ की एंट्री आएगी, नहीं तो एंट्री नहीं आएगी। क्लियर? इधर भी विड्रॉ है तो एंट्री आएगा, और वो भी कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में, नहीं तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं आएगी। बात समझ में आया क्या? पक्का समझा है? 100%। तो आज का मोटिव सिर्फ इतना ही था, यही एडजस्टमेंट। अगर ये दिमाग में बैठ गया है तो इसे आप रिकलेक्ट करेंगे किस बेसिस पे? तो इसे रिकलेक्ट करो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू? मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो ये कॉलेज मेरा क्या है? बिजनेस है। बिजनेस का क्राइटेरिया क्या है? भाई तुमको एडमिशन फीस भरना है, एडमिशन फीस भरना है मतलब कैपिटल देना है। कैपिटल, ये बंदा बिजनेस को एडमिशन फीस देगा मतलब कैपिटल देगा। अभी जो कैपिटल है ये बिजनेस में ही आएगा क्या? बिजनेसमैन के पास जाएगा? तो बिजनेस में आएगा तो बिजनेस क्या सोच रहा है? अरे पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो मैं इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करूंगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। किसका कैपिटल? इसका कैपिटल, क्योंकि अब ये पार्टनर है ना। अरे बराबर। और फिर ये डोनेशन देगा। डोनेशन देगा मतलब गुडविल देगा। अब ये गुडविल बिजनेस में जाएगा क्या? नहीं। जब गुडविल की बात आ जाती है तो गुडविल की एंट्री क्या आने वाली है? गुडविल की एंट्री जब आएगा, जब गुडविल की एंट्री मतलब गुडविल आएगा तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है? इसकी जर्नल एंट्री आ जाएगी, पैसा आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या बात है? गुडविल आ गया, और जैसे ही गुडविल आएगा क्या आएगा? बटेगा। आया था क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू किस में बटेगा?
ओल्ड पार्टनर में तो 2 ओल्ड पार्टनर, और ये कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बस ये 2 एंट्री समझ लो, इतना हो गया, गारंटी देता हूं एडमिशन हो जाएगा और कॉन्फिडेंटली हो जाएगा, एक ही बार में हो जाएगा, बार बार करने की जरूरत नहीं है। अगर ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठा है, इसके बाद अगर फाइनल अकाउंट अच्छे से आता है, डेफिनेटली टॉपिक हो जाएगा। 10 मार्क का टॉपिक है, अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।